नमस्कार। आज हम बनाने वाले हैं ब्राउन शेड के लिए हीना। तो उसके लिए सबसे पहले लिए हैं मैंने ये पनीर के फूल। ये हमको डायरेक्ट ब्राउन कलर तो नहीं देता है, लेकिन हमारे स्कैल्प को कूलिंग इफेक्ट देता है, इन्फेक्शन और डैंड्रफ को कंट्रोल करता है ये। अब लेने वाली हूँ मैं ये ड्राई गुड़हल के फूल। ये बालों को सिल्की और सॉफ्ट बनाता है। ये डायरेक्ट ब्राउन कलर तो नहीं देता है, पर ये रेडिश अंडरटोन बनाता है जो ब्राउन शेड को और वार्म और नेचुरल करता है। और तीसरा ले रही हूँ मैं ये अखरोट के छिलके, जो हमको डार्क ब्राउन शेड देते हैं। अब लेंगे हम रतन जोत। ये रेड पर्पल नेचुरल पिगमेंट देता है और स्कैल्प के इन्फेक्शन को भी कम करता है। और अखरोट के छिलकों को मैं अलग बॉईल करूँगी, वरना ये इसमें हमारे हाथ में चुभ सकते हैं। अब लेने वाली हूँ मैं ये आंवला। विटामिन सी से रिच है ये, डार्क शेड के लिए, प्लस स्कैल्प हेल्थ और हेयर हेल्थ के लिए। और अभी मैंने इसमें डाला था नागरमोथा। अब लेने वाली हूँ मैं ये बापची और कलौंजी। तो ये दोनों ही हमारी स्कैल्प हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये दोनों ही ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जो हमारे बालों की रीग्रोथ फास्ट करते हैं। अब लेने वाले हैं ये दारू हल्दी। ये स्कैल्प क्लीनिंग और एंटी डैंड्रफ के लिए है। अब है ये शंख पुष्पी, जो प्रीमेच्योर ग्रेइंग को कम करता है और रूट्स को स्ट्रॉन्ग करता है। अब है ये रीठा और शिकाकाई, जो दोनों ही हमारा एक तरह से बहुत अच्छा स्कैल्प का क्लींजर है और बालों को बहुत अच्छा सिल्की और सॉफ्ट बनाते हैं। अब है ये खस, जो स्कैल्प को कूलिंग इफेक्ट देता है और इन्फेक्शन कम करता है हमारे स्कैल्प का। ये है रोज़मेरी, जो रीग्रोथ को फास्ट करती है। अब है ये वचा, स्कैल्प के ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, डैंड्रफ को कम करता है और बहुत अच्छी फ्रेगरेंस देता है। अभी लिया था मैंने ये अश्वगंधा मुलेठी। ये हमारे ड्राइनेस और डैंड्रफ को कम करती है। मंजिस्ट्रा है, जो ये ब्लड प्यूरीफायर है, रेडिश ब्राउन कलर देता है। ये है कपूर काचरी, जो बहुत अच्छी आयुर्वेदिक खुशबू देती है और स्कैल्प को क्लीन रखती है। और ये है हरड़, स्कैल्प को डीप डिटॉक्स करती है और प्री मैच्योर ग्रेइंग में भी कंट्रोल करती है ये। अब ये मेथी और सूखा धनिया दोनों साथ है। मेथी नेचुरल कंडीशनर है और सूखा धनिया शाइनिंग और स्कैल्प की हेल्थ को इम्प्रूव करता है। अब जाएगा इसमें अलसी, जो नेचुरल कंडीशनर है, हेयर सिल्की और सॉफ्ट प्लस मैनेजेबल बनाता है। अब ले रही हूँ मैं ये कत्था, जो डार्क ब्राउन कलर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ये कलर को लॉक करता है, हीना के कलर को ज़्यादा डीप और लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। तो इसे इस तरह से हम भिगो देंगे, तो जब मेहंदी का पेस्ट बनाएंगे तब डालेंगे। और ये है अखरोट, इनको भी मैं इस तरह से कूट कर डाल रही हूँ, ताकि ये हमारे बालों को बहुत अच्छा नरिशमेंट देगा। अब मैं इसमें मिक्स करने वाली हूँ इमली, जो मेहंदी के रंग को और डार्क गहरा ब्राउनिश टोन देती है, बालों को शाइनिंग और सॉफ्टनेस देती है। विटामिन सी से भरपूर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो बालों को स्मूथ और शाइनी बनाते हैं। अब इन सारी जड़ी बूटियों को मैं सिंपल पानी में नहीं डालकर टी वाटर बनाने वाली हूँ। टी वाटर किसे कहते हैं, जैसे ये 2 चम्मच चाय की पत्ती लूँगी मैं और पानी में इसको बॉईल करूँगी। इसके साथ ही मैं कोको पाउडर मिक्स करने वाली हूँ। कोको पाउडर में नेचुरल पिगमेंट होता है, जो बालों को रिच चॉकलेट टोन देता है। और चाय की पत्ती भी बालों को नेचुरल डार्क ब्राउन शेड देती है। तो इन दोनों को मैं इस तरह से मिक्स करके 2 गिलास पानी में इनको बॉईल करूँगी और फिर इससे इन सारी जड़ी बूटियों में डालूँगी। प्लस तीसरा ये कत्था, जो हमको ब्राउन शेड देगा, डार्क ब्राउन शेड देगा। 2 गिलास पानी डालकर मैं एक बार इसका बहुत अच्छा बॉईल लूँगी और फिर इसे ओवरनाइट सोक करके रखूँगी इस सारी जड़ी बूटियों के साथ। फिर मॉर्निंग में मैं इसको बॉईल करूँगी, और जब ये बॉईल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, उसके बाद मैं इसको छान लूँगी। और छानने के बाद जो मुझे पानी मिलेगा ब्राउन शेड के लिए, तो उस पानी को मैं जितना मुझे चाहिएगा उतना उसमें मैं मेहंदी भिगोऊंगी। बाकी के पानी को हम फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं, क्योंकि हमने इतनी जड़ी बूटियाँ डाली है, चाहे कितना भी कर ले हमको 1 लीटर के आसपास पानी तो मिलेगा ही मिलेगा इसका। ये हम देख सकते हैं बहुत अच्छा बॉईल आ रहा है इसमें। अब इसमें मैं सारी जड़ी बूटियाँ डालने वाली हूँ और ये ओवरनाइट सोक करेंगे हम इसे। मॉर्निंग में उबालने के बाद हाथ से हमको बहुत अच्छे से मैश करना होगा इसको। 40 से 50 मिनट तक मैंने इसको बहुत अच्छे से बॉईल किया है। पानी मुझे कम लगा, मैंने बीच में और डाला, क्योंकि 2 गिलास पानी जो डाला था वो पानी जा चुका था
बॉईल होने में, क्योंकि हमको इस सारी जड़ी बूटियों को गलाना भी है ताकि हम इसको मैश कर सकें बहुत अच्छे से। तो ये देख सकते हैं आप, ठंडा हो गया है और मैं बहुत अच्छे से इनको मैश कर रही हूँ। और मैश करने के बाद हम इनको छान लेंगे। छानने के बाद जो हमारे पास बचेगा उसमें भी काफ़ी कुछ असर होगा, तो हम चाहें तो 1 गिलास पानी डालकर उसको फिर से एक बॉईल ले सकते हैं और हम इसको वापस इसी पानी में मिक्स कर सकते हैं, क्योंकि हम आप देख सकते हैं इसमें अभी भी असर तो है। मैं भी अभी उसमें 1 गिलास पानी डालकर रख ही दूँगी और बाकी के इस वाले पानी में मैं मेहंदी बनाऊँगी। इस बचे हुए मटेरियल को हम देख सकते हैं, अभी भी इसको मैश कर रही हूँ तो इसमें झाग निकल रहे हैं। तो ये तो मुझे पता होता ही है कि एक बार पानी निकलने के बाद भी हम इसमें पानी निकाल सकते हैं। तो बस इस तरह से मैं अब मेहंदी बना लूँगी मुझे जितनी चाहिए, और बचे हुए पानी को हम फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। अभी मैंने आधे पानी की ही मेहंदी बनाई है और ये आधा पानी मैं फ्रिज में स्टोर करके रखूँगी। जब भी बनानी होगी मुझे ब्राउन शेड के लिए तो मैं इसी पानी से बनाऊँगी। और ये कत्था जो हमने भिगोया था वो कत्था भी मैं इसमें आधा इसमें मिक्स करूँगी और आधा उस बचे हुए पानी में मिक्स कर दूँगी। ब्राउन शेड की मेहंदी के लिए किसी का कमेंट था, तो आज मैंने पूरे प्रोसेस से आपको ब्राउन मेहंदी कैसे बनाते हैं बताया है। अब जिन क्लाइंट के हमको ब्राउन शेड की मेहंदी लगानी है उनके नीचे वाले बाल हम देख सकते हैं बहुत ज़्यादा रफ़ है, और ऊपर के बालों का जो कलर है ये ऑलमोस्ट ब्राउन ही है। इनको एक भी बाल सफ़ेद नहीं है, ये केवल ब्राउन कलर के लिए ही मेहंदी लगवा रही है, या बालों में बहुत अच्छी कंडीशनिंग चाहिए। और इनके नीचे के जो एंड्स हैं वो बहुत ज़्यादा रफ़ हो रहे हैं। मेहंदी का हम शेड देख सकते हैं। मैंने इसे प्लास्टिक के बॉल में ही भिगोई थी, लोहे की कढ़ाई में नहीं भिगोई, क्योंकि हमको ब्राउन कलर चाहिए। क्लाइंट की जब मेहंदी लग रही है तब मैं हाइड्रा फेशियल कर रही थी दूसरी साइड में। कोई ज़रूरी नहीं कि हम मेहंदी केवल सफ़ेद बालों के लिए ही लगवाएं। ये जैसे सामने आपके क्लाइंट, तो एक भी ग्रे हेयर नहीं है इनको, लेकिन फिर भी ये मेहंदी लगवा रही है। क्योंकि मेहंदी बहुत अच्छी कंडीशनिंग देती है, बालों को बहुत अच्छी शाइनिंग देती है। आज इनके पहली बार लगाई है मेहंदी। इन्होंने बालों में आज तक कभी कुछ भी नहीं लगवाया, बिल्कुल वर्जिन हेयर है इनके। ये केवल कंडीशनिंग के लिए और ब्राउनिश शेड के लिए लगवा रही है, तो 2 घंटे भी बहुत है इनके मेहंदी। तो आज हम इनका हेयर वॉश भी करेंगे और फिर इसके बाद हम आफ्टर रिज़ल्ट भी बताएंगे इनका आपको। ग्रे कवरेज के लिए हमको 3 से 4-5 घंटे रख सकते हैं, लेकिन कंडीशनिंग और ब्राउनिश शेड के लिए या बरगंडी शेड के लिए 2 घंटे भी बहुत है। मैं चाहे किसी भी शेड के लिए मेहंदी बनाऊं, लेकिन मैं स्कैल्प हेल्थ का भी ध्यान रखती हूं, क्योंकि केवल कलर के लिए ही नहीं, हमको स्कैल्प में इन्फेक्शन हो या इचिंग हो, डैंड्रफ हो, प्लस कूलिंग इफ़ेक्ट, तो मैं सारी जड़ी बूटियां मिक्स करती हूं ताकि हमको एक साथ सारे मल्टीपल बेनिफिट्स मिले। ब्राउन शेड के लिए कई लोग कॉफ़ी भी खूब सारी डालते हैं, लेकिन मैं कॉफ़ी अक्सर स्किप करती हूँ, क्योंकि कॉफ़ी हमेशा बालों में ड्राइनेस देती है, और ऑलरेडी इनके बाल नीचे से हम देख सकते हैं कि ड्राई और रफ़ है, तो कॉफ़ी इन बालों को और ज़्यादा ड्राई करती। तो मैंने कॉफ़ी नहीं डाली है, और कॉफ़ी की जगह मैंने कोको पाउडर डाला है, जो बालों को डार्क चॉकलेटी शेड भी देगा, साथ में बालों को सॉफ्ट भी करेगा। आप लोग अगर ब्राउन शेड के लिए मेहंदी बनाना चाह रहे हैं और अगर इतनी सारी जड़ी बूटियाँ नहीं हैं तो चलेगा, लेकिन जब हम मेहंदी लगा रहे हैं तब एग और हनी हमको हर शेड के लिए, चाहे वो ब्लैक हो, ब्राउन हो या बरगंडी शेड हो, एग और हनी तो हमको मेहंदी के पेस्ट में मिक्स करना ही है। और जिनको एग नहीं चलता है वो एलोवेरा जूस डाल सकते हैं, लेकिन मॉइस्चर के लिए हमको इसमें कुछ तो ऐड करना ही है। तो इस तरह से हम अगर मेहंदी के सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखकर मेहंदी लगाएंगे तो कभी भी मेहंदी हमारे बालों को नुकसान नहीं करेगी। तो बस इस तरह से ये जब मेहंदी कंप्लीट हो जाएगी तो हम 2 घंटे रखेंगे और 2 घंटे के बाद हम हेयर वॉश कर लेंगे।
अब हम 2 घंटे के बाद हेयर वॉश करेंगे। तो ये 2 घंटे हो चुके हैं, हेयर वॉश हो रहा है और आप देख सकते हैं कितना इजी तरीके से हेयर वॉश हो रहा है। बस इस तरह से पानी लगा दिया, अपने आप जूड़ा खुलने लगा है। हल्का सा हाथ लगाने की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा ऐसे खींचना नहीं होता है हमको, क्योंकि मेहंदी पूरी तरह से गीली रहती है। हालांकि शैम्पू चेयर पर मेहंदी को धोना थोड़ा टफ़ होता है, लेकिन फिर भी आप लोगों की डिमांड पर हम लोग इसमें हेयर वॉश करवा के आपको दिखा रहे हैं। क्योंकि किसी किसी के कमेंट होते हैं कि आप मेहंदी का पूरा प्रोसेस हमें दिखाइए, मेहंदी लगाने से लेकर हेयर वॉश और ड्राई तक सारा दिखाना है। तो आज भी हम वही कर रहे हैं। और हेयर वॉश सेल्फ कैसे करते हैं ये भी मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है। और मैं मेरा जब मेहंदी लगाऊंगी तब खुद ही हेयर वॉश करके आपको बताऊंगी, क्योंकि सेल्फ हेयर वॉश करना भी बहुत ज़्यादा टफ़ नहीं है। हम बालों का कलर देख सकते हैं, पूरे ड्राई हो चुके हैं बाल और एक ही बार की मेहंदी से बालों का कलर पूरी तरह से चेंज हो चुका है। और एक बार और लग जाएगी तो बहुत अच्छी बालों में शाइनिंग भी आ जाएगी। और ये हम पहले के बाल देख सकते हैं, कितना डिफरेंस दिख रहा है, दोनों में विजिबली डिफरेंस दिख रहा है। ये विदाउट फिल्टर है दोनों, बिफोर और आफ्टर। तो बस इस तरह से आप भी अपने ब्राउन शेड की मेहंदी घर पर बनाकर लगा सकते हैं। और किसी का कमेंट भी था ब्राउन शेड की मेहंदी बनाकर बताइए, तो प्लीज़ आप ये वीडियो देखिए। थैंक यू।